Hi everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and this is the second lecture or second session of बिहार फैक्ट फाइल्स. बिहार फैक्ट फाइल्स क्या है वो पहले आपको बताया जा चुका है, पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है. फिर भी एक ब्रीफ कि ये डेली बिहार की खबरें होंगी जो कि आपके बिहार गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जरूरी खबरें या न्यूज़ जो कि डिफरेंट न्यूज़पेपर से कवर किए जाते हैं, डेली आपको प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो इसी सेक्शन में, इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन आज का हमारा है या पहली खबर, इशू ऑफ डिपिंग ग्राउंड वाटर इन 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विच इज अ बिग कंसर्न. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गैंगेटिक प्लेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन है और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इसी प्लेन में होती है पूरे विश्व में. ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ पार्ट ऑफ बंगाल. ठीक है, तो वहां पे ग्राउंड वाटर का नीचे जाना एक बड़ा इशू बन जाता है फॉर आ एग्रीकल्चर. तो ये इशू कितने डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला? तो 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें से 24 में ये इशू देखने को मिला. इससे पहले आपने जब 68 बीपीएससी दिया होगा तो वहां पे एक करंट अफेयर में न्यूज थी कि जो है 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में क्या है, वाटर कंटेमिनेशन की, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की, दूषित जल की समस्या देखने को मिली है. ठीक है, तो वो एक डिफरेंट न्यूज है, उसको भी हम आगे कवर करेंगे. तो ये 24 डिस्ट्रिक्ट में पानी का स्तर जो है अपने वाटर टेबल से नीचे गया है. पिछले 2 सालों में ये नोटिस किया गया है. तो सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो औरंगाबाद में है. डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखेंगे, क्या है? औरंगाबाद. सेकंड पे सारण, थर्ड पे सिवान. ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखें, मोर देन इनफ है. ठीक है, सिटी का नाम याद करना है अगर सबसे ज्यादा कि कहाँ पे डिपली नीचे गया है सबसे ज्यादा. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, सिटी का, तो वो है बिहार शरीफ. कौन सी सिटी है? बिहार शरीफ ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट. सिटी वाइज देखें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज तो औरंगाबाद है. ठीक है, ये 2 फैक्ट्स आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. द ग्राउंड वाटर लेवल हैज कम अप इन बांका, मुजफ्फरपुर एंड सहरसा डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे ऊपर आया है. कहाँ कहाँ पे? बांका, मुजफ्फरपुर एंड सहरसा. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, बिफोर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज अबाउट अ फोकस बैच 69 बीपीएससी के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स फोकस बैच, जिसके फीचर है 50+ लेक्चर्स. ठीक है, ऑन एवरी टॉपिक बेस्ड ऑन अ न्यू पैटर्न. सारा का सारा कुछ कवर किया जाएगा. ये नहीं है कि 4 पार्ट से अब तक क्या है कि आपने देखा होगा कि 4 सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. सेक्शन कौन था? साइंस था, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, और क्या था? हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स. ये 4 ऐसे सेक्शंस थे जिससे 80% ऑफ द क्वेश्चंस कवर होते थे. लेकिन बिहार पीसीएस में अब ऐसा कहना मूर्खता होगी या कहिए तो बेवकूफ़ी होगी कि यही पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि 69th में आपको चेंजेस देखने को मिले, 69th प्री में, फिर 69th के मेंस में तो ह्यूज चेंजेस देखने को मिले मेंस में. ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पैटर्न यही चलता रहेगा. फिर भी अगर चलता भी है तो ये चीजें तो होंगी, साथ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तीनों चीजें ढंग से कवर करवाई जाएंगी इन 50+ लेक्चर्स में. दीज लेक्चर्स विल बी ऑफ मोर देन 150 आवर्स इन टोटल अगर कंबाइंड करें. क्लास हैंडआउट मिलेगा आफ्टर ईच लेक्चर जो कि डिटेल्ड होगा और क्रिस्प होगा. ठीक है, 7 सेक्शनल टेस्ट होंगे एंड 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे. दीज फुल लेंथ टेस्ट विल बी ऑफ टाइप कि आप जब बीपीएससी देने जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हमने इससे पहले तो इससे बढ़िया पेपर या इससे टफ एग्जाम दे के आए हैं, या एग्जैक्ट इसी लाइन पे एग्जाम देके आए हैं जिसपे बीपीएससी एग्जाम करवा रहा है. तो आपको लगेगा कि 7 बार हम पहले ही बीपीएससी देके आ गए हैं. और चौथा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो करंट अफेयर बुकलेट होगी. और इस बुकलेट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा करंट अफेयर का जो आपके एग्जाम में कहीं से इससे बाहर आ जाए. ठीक है, इतना डिटेल बनाया जाएगा. फिर वाईक्यू डिस्कशन होगा यूट्यूब पे. ये फैक्ट फाइल सीरीज चल ही रही है, तो इतना कुछ किया जा रहा है. 29 मई से जो है ये बैच स्टार्ट हो रही है. ऑनलाइन मोड है, सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नाउ बिहार फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2022-23, 2022-23 के बेसिकली ये 4th एस्टिमेट है. कौन सा? 4th एस्टिमेट. और 4th एस्टिमेट होता है जो वो क्या होता है? आखिरी एस्टिमेट होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन की बात कर रहे हैं, मतलब रबी और खरीफ दोनों की. ठीक है, 4th एस्टिमेट, पिछला खरीफ का इसका रबी का मिला के ये 4th एस्टिमेट है, जिसमें राइस और वीट को देखेंगे और साथ में मेज को देखेंगे जहां पे. तो 4th एस्टिमेट 2022-23 के हिसाब से बिहार रजिस्टर्ड 180 लाख मीट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन. कितना? 180 लाख मीट्रिक टन
फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है टोटल बिहार में 2022-23 में, 2022-23 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इकोनॉमिक डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या बीपीएससी हो। ठीक है, 2022-23 में 63 लाख मीट्रिक टन क्या हुआ है, इसमें से 63 लाख जो हुआ है गेहूं हुआ है या वीट हुआ है, और 76 जो है वो हुआ है आपका पैडी। ठीक है, 76 पैडी हुआ है, 63 वीट हुआ है। ठीक है, 63 लाख मीट्रिक टन वीट है और 76 लाख एमटी जो है वो राइस है। ठीक है, फोर्थ एस्टिमेट अगर देखें 2021-22 के 21-22 का, इसके पिछले साल वाला, तो वहां पे 184 लाख मीट्रिक टन हुआ था। इसमें वीट और राइस का ये नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे कितना टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 184 और इस साल कितना है 180 लाख। तो ये क्या कम है? अगर देखें कि वेदर कंडीशंस को जो पिछली बार रही, तो उस हिसाब से बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोडक्शन जो है 180 लाख मीट्रिक टन कम नहीं है, क्योंकि काफी वेदर, बैड वेदर का कंडीशन था बिहार में, जिससे काफी फसल नष्ट हुई थी। ठीक है, मेज प्रोडक्शन 22-23 में 36 लाख मीट्रिक टन रहा। कितना? 36 लाख मीट्रिक टन ऑफ मेज प्रोडक्शन वाज रिकॉर्डेड इन बिहार इन 2022-23। बट हियर इज वन फैक्ट, ये थर्ड एस्टिमेट का है, तीसरे एस्टिमेट राउंड का है। ठीक है, मेज का याद रखिएगा कितना, 36 लाख मीट्रिक टन, और 34 लाख था 2021-22 में। ठीक है, इससे पहले तो 2 लाख मीट्रिक टन जो है बढ़ा है किसमें? मेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारा डेटा आप लिख के रखें। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 180 लाख मीट्रिक टन, जो कि पिछले साल के 2021-22 से कितना 4 लाख मीट्रिक टन कम है। ठीक है, और मेज का कितना है? 36 लाख मीट्रिक टन है, जो कि पिछले से 2 लाख ज्यादा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कास्ट सेंसस इन बिहार, काफी न्यूज में रहा कास्ट सेंसस। जनवरी 7 को स्टार्ट हुआ था पहला राउंड या फर्स्ट फेज का कास्ट सेंसस इन बिहार। ठीक है, और 15 अप्रैल को जो है दूसरा फेज बिगिन हुआ। कब? 15 अप्रैल को कास्ट सेंसस बिहार में, जो कि मई में खत्म होने वाला था, 15 मई को। 15 अप्रैल से 15 मई में 80% ऑफ द सेंसस जो कि कंप्लीट हो गया था। कितना? 80% एनुमरेशन जो था वो कंप्लीट कर लिया गया था बाई बिहार गवर्नमेंट। लेकिन इस पे पहले क्या, बिहार हाईकोर्ट ने क्या है, रोक लगाई। हाईकोर्ट ने रोक लगाई। क्यों लगाई? तो इसमें 3-4 चीजें कही गई। ठीक है, वो क्या क्या था कि इश्यू ऑफ प्राइवेसी, डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, ये तीनों खतरे में है। और ये इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्योंकि इसकी जवाबदेही अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माने तो पार्लियामेंट के पास है। तो इनसे पूछा गया कि आपको किसने ये अधिकार दिया ये कंडक्ट करवाने का। ठीक है, कास्ट सेंसस की बात करें तो कास्ट सेंसस में डिटेल कास्ट सेंसस नहीं, लेकिन कर्नाटका was the first state to conduct this kind of exercise, but not on the similar lines. थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, इसके बाद बिहार के बाद झारखंड, उड़ीसा भी प्लान कर रहे थे कास्ट सेंसस करवाने के लिए, लेकिन यहीं पे रोक लग गई है। नवीन पटनायक के भी काफी वो कमेंट्स आए हैं इस पे। ठीक है, ये ध्यान। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई। इन्होंने मैटर को सुप्रीम कोर्ट लेके गए ये लोग, और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि इससे पहले जो बिहार के चीफ जस्टिस थे ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, संजय करोल, उन्होंने इसको मैटर को लेने से मना कर दिया। तो दूसरे जज, क्या नाम था, एस ओका और राजेश बिंदल, इन दोनों के बेंच थे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया या प्ली को अपहोल्ड कर दिया कि वो हाई कोर्ट ही देखेगा। ठीक है, तो ये था अबाउट कास्ट सेंसस ऑफ बिहार। ये इशू था अभी का कास्ट सेंसस ऑफ बिहार। थोड़ा सा सेंसस के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, और आप लोगों को लगेगा कि ये सेंसस वाला इशू है ना, काफी पुराना हो चुका है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो उसमें पूछा गया कि पहली सेंसस कब करवाई गई। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। लगता है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमेशा देखने को मिलता है। एक सेकंड, इसको डिलीट करते हैं, बाद में लगता है अब नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा गया, तो उसमें ऑप्शंस कुछ इस तरह थे। फर्स्ट सेंसस, कास्ट सेंसस नहीं, फर्स्ट सेंसस। ठीक है, फर्स्ट सेंसस 1871, 1881, मतलब 2 ऑप्शन थे। तो आपको पता है कि 1871 लोग ज्यादातर मार के आए, लेकिन ये सेंसस कब हुई थी? मेयो के टाइम पे हुई थी, 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी। ठीक है, और पहली रेगुलर कास्ट सेंसस स्टार्ट हुई 1881 से। ठीक है, तो 1881 वाला वाज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी था जो गलत हुआ। तो पहली सेंसस जो इंडिया में हुई थी वो 1872 में हुई थी, अंडर
मेयो, ठीक है, मेयो के समय में। दूसरी सेंसस या फर्स्ट रेगुलर सेंसस जब स्टार्ट हुई तो वो रिपन के टाइम पे स्टार्ट हुई, रिपन 1881, याद रखिएगा 1881, ठीक है। आजादी के बाद जो ये सेंसस हुई है ये 7वीं थी, और ओवरऑल देखें तो 15वीं थी, जो 2011 वाली है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक इंफॉर्मेशन ये भी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंसस। और अगर बात करें कास्ट डेटा का इन्यूमरेशन इससे पहले कब हुआ है, तो 1931 वाली सेंसस में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्ट सेंसस का मुद्दा है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये रहा पूरा कास्ट सेंसस ऑफ बिहार के बारे में, जो आपको पहले भी पिछले वाले करंट अफेयर में भी करवाया गया था, मेंस वाले प्रिपरेशन में भी डिटेल में कवर करवाया गया था, ठीक है। कुशल युवा प्रोग्राम बेसिकली क्या हुआ है, तो बेसिक 24 या 25 जो है, हाँ 42 कुशल युवा जो सेंटर्स थे, इनको जो है लेबर डिपार्टमेंट ने क्या किया है, बंद करवा दिया, ठीक है, बंद करवा दिया। बंद करवाने की वजह डिस्क्रिपेंसीज, जो मिसहैंडलिंग, सारे इश्यूज थे, ढंग से करवाया नहीं है, सेंटर खोल लिया है, एडमिशन नहीं है, एडमिशन होके भी बच्चे नहीं आ रहे, ये सारी चीजें थी। तो 42 सेंटर्स को लेबर डिपार्टमेंट हैव टेम्परेली सस्पेंडेड ऑपरेशंस इन 42 सेंटर्स ऑफ कुशल युवा प्रोग्राम सेंटर, ठीक है, कुशल युवा प्रोग्राम, ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर इश्यूज, ठीक है। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन BSDM has launched skill training program कुशल युवा, which would enhance the employability skill of all aspirants, कितने साल से, 15 से 25 वर्ष की उम्र वाले, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, SC/ST पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए ये 30 साल है, और OBCs के लिए ये 28 साल है, और जनरल कैटेगरी के लिए 15 से 25 साल है। मतलब मैक्सिमम एज लिमिट ये जो इनके लिए 30 साल, और OBC के लिए 28 साल है, और जनरल के लिए 25 साल है, ठीक है। मिनिमम जो है वो 15 ही है, ठीक है। कुशल युवा प्रोग्राम बेसिकली स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। अब तक फ्रॉम 2016 टू मार्च 2023 19,36,000 यूथ जो है इनरोल हो चुके हैं, और ट्रेन सर्टिफिकेट कितने को मिल चुका है, तो 14 लाख स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड सर्टिफिकेट टिल डेट, ठीक है। कब तक, मार्च 2023 तक। अब कुशल युवा प्रोग्राम है क्या, तो ये पता है आपको कि 7 पॉइंट जो है, 7 निश्चय जो है, बिहार के जो 7 निश्चय थे, लॉन्च हुआ था कब, 2 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। इसी का एक विंग है कुशल युवा कार्यक्रम, ठीक है। कुशल युवा कार्यक्रम कौन सा, बिहार के 7 निश्चय का एक जो है आर्थिक हल युवाओं के बल, उसमें से एक निश्चय था 7 निश्चय के अंदर आर्थिक हल युवाओं के बल, इसके तहत एक स्कीम थी कुशल युवा कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अदर स्टूडेंट्स के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, 2 ये थी, और एक कुशल युवा कार्यक्रम था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 7 निश्चय जो पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं, आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत कुशल युवा कार्यक्रम, ठीक है, उसी का ये एक पार्ट है, ठीक। बिहार टॉप्स इन वुमेन पुलिस रिक्रूटमेंट अक्रॉस कंट्री, तो बेसिकली 25% ऑफ द वुमेन्स इन बिहार पुलिस, ठीक है, सॉरी 25% ऑफ द वर्कफोर्स इन बिहार पुलिस आर वुमेन, ठीक है, कितने, 25% महिलाएं हैं बिहार में टोटल, ठीक है। तो बस यही है, नए नए चीज़ें अनाउंस की गई हैं कि 300 नए पुलिस स्टेशन जल्दी ही लाए जाएंगे महिलाओं के लिए, बिल्डिंग्स बनेंगी, जो कि अब से जो बिल्डिंग्स बनेंगी 4 स्टोरेज बनेंगी, और चौथे तल्ले पे महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाएगी। सारे थानों में वो उनको फीमेल सेंसिटिव थाने बनाए जाएंगे, ताकि वहाँ पे फीमेल रिक्रूट्स रह सकें, ठीक है। पुलिस स्टेशन वॉज लेट, ठीक है, 108 पुलिस स्टेशन नए उनका उद्घाटन किया गया, 24 पुलिस स्टेशन जो है इनोग्रेट किए गए, और 108 पुलिस स्टेशन का स्टोन रखा गया, ठीक है। और 19,000 से 20,000 वुमेन्स पर्सनल अक्रॉस ऑल पुलिस स्टेशन जो है रहेंगी, जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके लिए, मतलब इस तरह से चीज़ें बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये 25% वाली चीज़ याद रखिएगा कि बिहार पुलिस में दे आर 25% ऑफ फीमेल पुलिस पर्सनल्स, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि कंट्री में सबसे ज़्यादा है। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम PMFME, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विल बी सेट अप इन ऑल पंचायत ऑफ बिहार, ठीक है, कितने सारे पंचायत में स्मॉल फूड, ठीक है, ऑल पंचायत ऑफ बिहार। न्यू एंटरप्रेन्योर्स विल बी मोटिवेटेड टू सेट अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन ऑल पंचायत अंडर द PM फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम
स्मॉल फूड इंडस्ट्रीज खोले जाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसके लिए चलाया जाएगा सारे पंचायत में। तो टोटल नंबर ऑफ पंचायत इन बिहार आर 8387। ठीक है। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम के तहत बिहार की सभी पंचायतों में प्रोग्राम किया जा रहा है कि क्या माइक्रो यूनिट्स खोली जाएंगी ऑफ फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जिसके लिए क्या नए एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया जाएगा, ये बच्चे मतलब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे। ठीक है। द जनरल मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैज बीन इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस इनिशिएटिव। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसकी होगी? जनरल मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री विल हैंडल ऑल द सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड वेरीफाई देयर प्रोजेक्ट्स। दिस इनिशिएटिव विल प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटी फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स to pursue their ambition and create employment opportunity for unemployed men and women। ठीक है। तो यह एप्लीकेशन फॉर लोन विल ऑल्सो बी टेकन इन दिस प्रोग्राम। और जिनके पास पहले से यूनिट्स है उनको सब्सिडी भी दी जाएगी अपग्रेड करने के लिए। ठीक है। और लोन भी दिया जाएगा और इनको भी लोन दिया जाएगा। तो लोन वाला प्राविधान अभी तक पूरा तरीके से क्लियर नहीं किया गया है कि कितने का लोन होगा, क्या होगा। आगे जैसे जैसे न्यूज आएगी वैसे वैसे अपडेट करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए बिहार फैक्ट फाइल्स फॉर अपडेशन ऑफ करंट अफेयर डेली, जो कि आपके बीपीएससी, अदर एग्जाम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट सबके लिए हेल्पफुल होने वाला। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।